बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज BSN सेमेस्टर 7 सब्जेक्ट नर्सिंग रिसर्च यूनिट लिटरेचर रिव्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल सीक्रेट स्टार KMU को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने कोलीग्स और क्लासमेट के साथ ग्रुप लिंक को, चैनल लिंक को शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। स्टूडेंट, सबसे पहले हमने ये देखना है कि लिटरेचर रिव्यू है क्या चीज़। स्टूडेंट, लिटरेचर रिव्यू हमारे पास जितनी भी रिसर्च हुई है, एग्जिस्टिंग रिसर्च जो होते हैं, गूगल पे है, मुख्तलिफ़ किस्म के वेबसाइट्स पे है, आपके पास जो मुख्तलिफ़ किस्म के सोर्स है, बुक्स है, आर्टिकल है, रिसर्चेज है, मैगज़ीन है, जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब को रिव्यू करना, इन सब को देखना, ये क्या है? ये हमारे पास लिटरेचर रिव्यू है। आपने लिटरेचर को देखना है। जब आप खुद रिसर्च करते हैं स्टूडेंट, जब आप खुद रिसर्च करते हैं ना, तो रिसर्च में जो चैप्टर फर्स्ट है, इसमें आपने क्या करना है? इंट्रो करना है। इंट्रो में क्या है? आपका एब्स्ट्रैक्ट है, आपका इंट्रो है, आपका कीवर्ड है, आपका सिग्निफिकेंस है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये सब आपके चैप्टर फर्स्ट में है। चैप्टर सेकंड में आपके लिटरेचर रिव्यू है। तो लिटरेचर रिव्यू में आपने क्या करना है? फॉर एग्जांपल आपके टॉपिक है, टॉपिक क्या है कि इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड पर्सनल डेवलपमेंट, ये आपका टॉपिक है रिसर्च के हवाले से। जो मेरा टॉपिक था, अभी रिसर्च में मेरा टॉपिक है ये वाला, ओके, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। तो इसके लिए लिटरेचर रिव्यू आप कैसे देखेंगे? आप जाए गूगल पे, गूगल बाबा पे जब आप जाएंगे ना, तो गूगल में क्या करेंगे? आपने इस टॉपिक को सर्च करना है। जब आप इस टॉपिक को सर्च करेंगे तो इसके बारे में आपके पास जो है बहुत सारी रिसर्चेज आ जाएगी। मे बी 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो। इन सब रिसर्चों को तो आप स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉसिबल है नहीं। लेकिन आपने क्या करना है? फिर आपने इससे एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया लगाना है कि कितना महीने से स्किप करना है। तो जब आप इससे फॉर एग्जांपल 20,000 आर्टिकल है, इससे आपने जो है फॉर एग्जांपल आपने इससे 19,000 जो है आपने इससे एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया पे आपने इससे ख़त्म की, 1000 बाकी रह गई। 1000 पे फिर आपने इंक्लूसिव क्राइटेरिया लगाया कि इसमें मेरा जो टॉपिक है ये वाला है, मैंने अंडर ग्रेजुएट पे करनी है। तो आपने इससे जो है आपने कितनी इंक्लूड की? इंक्लूसिव क्राइटेरिया में आपने तकरीबन 20 आर्टिकल इससे जो है एक्सट्रैक्ट करके ये अपने लिए जो है फिक्स की कि इस आर्टिकल को मैंने देखना है और इस आर्टिकल के बेस पे मैंने अपना रिसर्च जो है आगे लेके जाना है। तो ये क्या है? ये आपके लिए लिटरेचर रिव्यू बन गया। तो आपने मुख्तलिफ किस्म की रिसर्चेस जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जो ऑलरेडी की हुई है, गूगल पे है, बुक फॉर्म में है, आर्टिकल फॉर्म में है आपके पास, तो आपने इन सब को रिव्यू करना है। लेकिन याद रखना, अपने टॉपिक की रिलेटेड जो आपका टॉपिक है, आपका स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के मुताबिक, इस स्टेटमेंट के लिहाज से आपने मुख्तलिफ किस्म की रिसर्चेस को देख के इससे एक लिटरेचर रिव्यू आपने बनाना है अपनी रिसर्च के लिए कि मेरा ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, और इसके लिए जो पहली रिसर्चेस हुई है इस टॉपिक पे, तो मैं इसको जो है आप लोगों के साथ जो है शेयर करता हूं। अपनी रिसर्च में आपने दूसरों की रिसर्चेस को इंक्लूड करना है, लेकिन स्टूडेंट याद रखना, अपने अल्फाज में आपने इसको रीप्रेस करना है, रीपैराफ्रेज करना है। ऐसा नहीं है कि आपने इसके वर्डिंग को उठा के अपने जो है रिसर्च में आपने इसको पेस्ट की और साइटेशन दिया। नो, एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने जाना है, रीपैराफ्रेज करना है, आपने फिर से जो है रिप्रेस करना है, अपने अल्फाज में लिख के। इसको क्या कहते हैं? लिटरेचर रिव्यू। तो स्टूडेंट, सिंपल इज दैट, लिटरेचर रिव्यू हमारे पास क्या है? ए लिटरेचर रिव्यू इज ए क्रिटिकल एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च। जो एग्जिस्टिंग रिसर्च है, ऑलरेडी रिसर्चर ने की हुई है, तो आपने इसकी क्रिटिकल
और कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करनी है, डिटेल से आपने इसको चेक करनी है। और फिर क्या करना है, इसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है, क्रिटिसिज्म भी करना है कि यहाँ पे इसने क्या गलती की है। अगर इसने ये गलती की है, मैं अपने रिसर्च में नहीं करूंगा अपनी रिसर्च में। इसमें आपने गैप ढूंढनी है कि ये गैप है इसकी रिसर्च के, मैंने इस पे फर्दर काम करना है। तो ये क्या है, ये आपके लिए लिटरेचर रिव्यू है। स्टूडेंट याद रखना, फिर लिटरेचर रिव्यू में हमारे पास जो है मुख्तलिफ किस्म के हेडिंग्स है। इसमें अपने इंट्रोडक्शन है, ओके, इसमें अपनी जो है आपने डिटेल लिखनी है, अपनी कंक्लूजन, अपनी समरी है लिटरेचर रिव्यू के। इंशाल्लाह जब हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इसके साथ साथ हम रिसर्च के जो 11 चैप्टर है सबको हम कंप्लीट करेंगे, इस पे मैं एक वीडियो आप लोगों के साथ जो है शेयर करूंगा कि किस तरह हमने 8 सेमेस्टर में रिसर्च करनी है, ओके। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, इसके लिए हम एक अलग ग्रुप भी बनाएंगे व्हाट्सएप की, फिर आप लोग इसको ज्वाइन करके हम आगे 8 सेमेस्टर की रिसर्च अच्छे तरीके से जो है परफॉर्म कर सकते हैं। मैं आप लोगों को गाइड करूंगा, ओके। तो स्टूडेंट ये हमारे पास है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू क्या है, क्रिटिकल एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च। जो एग्जिस्टिंग रिसर्च है, ऑलरेडी रिसर्चर ने की है गूगल पे, ओके, आपने इसको डाउनलोड करके इसके आपने कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करनी है और क्रिटिकल इवैल्यूएशन करनी है। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक लिटरेचर रिव्यू है स्टूडेंट, सिंपल इज दैट। लिटरेचर रिव्यू क्या है, लिटरेचर को रिव्यू करना। आपका जो टॉपिक है इसके लिहाज से जितना भी लिटरेचर है, ओके, बुक में है, मैगजीन में है, आर्टिकल में है, गूगल पे है, मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट पे, आपने इसको रिव्यू करना है और अपने अल्फाज में इसको लिखना है। लेकिन स्टूडेंट याद रखना, अपना ओपिनियन आपने नहीं देना है, ओके। तो ये क्या है, ये हमारे पास लिटरेचर रिव्यू है स्टूडेंट। चले देखते हैं कि चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है क्या है स्टूडेंट। बाय द एंड ऑफ सेशन द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू को डिफाइन किया है, जो ऑलरेडी हमने डिटेल के साथ जो है डिफाइन किया है। डिस्कस द पर्पसेस ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर रिव्यू के पर्पसेस क्या है, तो लिटरेचर रिव्यू के पर्पसेस जो है हम डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर के लिए सोर्सेज कहाँ से हम जो है तलाश करते हैं और कहाँ से हम लिटरेचर लिख सकते हैं, इसके लिए मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ राइटिंग लिटरेचर रिव्यू। फिर हम लिटरेचर रिव्यू किस तरह लिखेंगे, राइटिंग इसके लिए किस तरह करेंगे, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिटिक लिटरेचर रिव्यू। किस तरह हम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिटरेचर रिव्यू है इसको हम किस तरह क्रिटिक कर सकते हैं। इसमें हमने गैप तलाश करना है कि कौन सा गैप है, ओके। जब गैप हम जो है फाइंड करेंगे तो इस गैप पे हमने आगे जो है काम करना है अपनी रिसर्च में। तो लिटरेचर इसलिए जो है इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के लिटरेचर रिव्यू के टाइप्स भी है। सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू भी है, मेटा एनालिसिस रिव्यू भी है, नैरेटिव रिव्यू भी है जो ट्रेडिशनल रिव्यू है, क्रिटिकल रिव्यू भी है, स्कोपिंग रिव्यू भी है, इंटीग्रेटिव रिव्यू भी है, अम्ब्रेला रिव्यू, क्रिटिकल इंटरप्रेटिव सिंथेसिस रिव्यू, रैपिड रिव्यू। ये सब हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की रिव्यू के टाइप्स है। तो इस तरीके से हम लिटरेचर को जो है क्या कर सकते हैं, हम रिव्यू कर सकते हैं और अपनी रिसर्च को हम बिल्डअप कर सकते हैं आसानी से। स्टूडेंट ये वाला जो चैप्टर है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको जो है देखना है। फिर भी अगर कोई मसला है आपकी रिसर्च में या आपके पेपर के लिहाज से किसी भी पॉइंट में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आप सबको रिप्लाई दूंगा इसके लिहाज से, ओके। व्हाट इज लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू क्या है स्टूडेंट, इज रिसर्च अबाउट रिसर्च। रिसर्च करना है रिसर्च के बारे में, जो रिसर्च है इसके बारे में आपने रिसर्च करना है। जो आपका जो टॉपिक है, फॉर एग्जांपल ECAs, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इसके असरात क्या है पर्सनल डेवलपमेंट पे और एकेडमिक परफॉर्मेंस पे, जो ऑलरेडी मेरा टॉपिक है। मैंने इस पे तकरीबन 2 चैप्टर्स कंप्लीट की हुई है रिसर्च के लिए। आई थिंक इंशाल्लाह मेरा तकरीबन 15 अगस्त को मेरा साइनॉप्सिस भी रेडी हो, ओके। तो ये क्या है, ये हमारा जो है लिटरेचर रिव्यू है, ओके। तो लिटरेचर रिव्यू क्या है, इज रिसर्च अबाउट रिसर्च। रिसर्च के बारे में, अपनी रिसर्च टॉपिक के बारे में आपने मजीद रिसर्च करना है कि मेरे टॉपिक पे कितना काम हुआ है, मेरे टॉपिक पे कितना काम हुआ है, रिसर्चर ने कितना काम किया है।
नोन टू अननोन, आपने मालूम से नामालूम की तरफ जाना है। ओके, ये जो ऑलरेडी लिटरेचर पढ़ी हुई है, ओके, तो आपने इसको रीड करके इसमें जो मालूम है, नोन है, ओके, इससे आपने आगे जाना है अननोन पे, कि इस पे तो इन लोगों ने काम किया है, लेकिन इसने गैप कौन सा छोड़ा है कि मैं इस पे काम करूं। तो आपने नोन से अननोन की तरफ मूव करना है। द लिटरेचर रिव्यू इज ए क्रिटिकल लुक एट द एग्जिस्टिंग रिसर्च। ओके, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके, जो एग्जिस्टिंग रिसर्च है, ओके, ऑलरेडी की हुई रिसर्च पे हमने क्या करना है, क्रिटिकल लुक देना है। जब हम क्रिटिकली इसको देखें, इस पे तनकीद करें कि यहाँ पे ये क्यों लिखा है, इसमें हमने गैप तलाश करनी है कि ये बात इसने की है, ये ठीक नहीं है, इसको मैं मजीद ठीक करूंगा थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। ये मेरे मेथोडोलॉजी पे जो है डिपेंड करता है कि मैं किस तरह जो है मेथोडोलॉजी अप्लाई करता हूँ। क्रॉस सेक्शन पे जाता हूँ, किस कंट्रोल पे जा रहा हूँ, या कोहॉर्ट पे जा रहा हूँ, या ट्रायल पे जा रहा हूँ, या कज़ा एक्सपेरिमेंट पे जा रहा हूँ। ओके, तो ये मेरे पे पर डिपेंड करता है कि मैं किस तरह इसको जो है करता हूँ। दैट इज सिग्निफिकेंट टू द वर्क, जो आपका काम है, रिसर्च है, इसके लिए इंपॉर्टेंस हो, ओके, इंपॉर्टेंट हो, दैट यू आर कैरिंग आउट, और जो आप करना चाहते हैं। तो ये आपका जो है लिटरेचर रिव्यू है, जो एग्जिस्टिंग रिसर्च है, इसको आपने क्रिटिकली देखना है। ओके, तनकीद के नज़र से आपने देखना है कि इसमें कौन कौन सी कमी है, कौन कौन सी गैप्स है, ताकि मैं इस पे मजीद काम करूं। तो लिटरेचर रिव्यू इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपकी रिसर्च में बहुत ज़्यादा काम आएगी। ओके, इसके बाद है हमारे पास पर्पसेस ऑफ लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू के पर्पसेस क्या है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। जो आपका रिसर्च प्रॉब्लम है, ओके, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसको आपने पहचानना है, इसकी निशानदेही करना है, ओके, कि मेरा टॉपिक क्या है, और फिर आपने रिसर्च क्वेश्चंस को बनानी है। आपके मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस हैं, ओके, जो क्वेश्चनर है, तो आपने इसको बनाना है, क्वेश्चंस बनाने हैं। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाई है ना, टॉपिक, इस पे मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन कि किस तरह मैंने काम करना है, आगे असेसमेंट करनी है, इवाल्यूएशन करनी है, एक्सप्लोर करना है। ये मुख्तलिफ किस्म की मेथोडोलॉजी है क्वेश्चंस में, जो आप क्वेश्चंस में लिखेंगे ना कि मैंने इस क्वेश्चन पे काम करें, फिर आपने इस ऑब्जेक्टिव्स को, ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन सेम चीज़ है, इस ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को आपने थ्रू आउट द रिसर्च जो है फॉलो करनी है। तो आपने रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि मेरा जो रिसर्च टॉपिक है, प्रॉब्लम क्या है। स्टूडेंट, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, जब आपके स्टूडेंट या आपके जो क्लासमेट है आपको कहे कि मेरा रिसर्च टॉपिक है, आप इसको सेलेक्ट करें, मैंने रेडी की है, तो आप इससे सबसे पहले पूछिए कि आपका जो रिसर्च टॉपिक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो अगर वो प्रॉब्लम आपको बता सकता है तो फिर ठीक है, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप को ये प्रॉब्लम नहीं बता सकते कि ये प्रॉब्लम है, तो फिर आपने इसको रिजेक्ट करना है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर किस तरह आप जो है इसके लिए डेटा कलेक्ट करें, किस तरह आप इस पर रिसर्च करें। तो ज़रूरी बात है कि प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है कि आप इस पर रिसर्च करना चाहते हो। तो रिसर्च प्रॉब्लम ज़रूरी है। फिर रिसर्च प्रॉब्लम पे आप लोगों ने क्या करना, रिसर्च क्वेश्चंस बनाने हैं, आपकी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से। ओरिएंटेशन टू व्हाट इज नोन एंड नॉट नोन अबाउट एन एरिया ऑफ इंक्वायरी। आपने लिटरेचर रिव्यू में देखना है कि कौन सी चीज़ मालूम है, आपको नज़र आ रहा है, कौन सा चीज़ एब्सेंट है, मौजूद नहीं है, मजीद आपने इस पर काम करना है, और इस एरिया के लिए आपने इंक्वायरी करना है कि मजीद एरिया ऑफ इंक्वायरी क्या है, मैं मजीद किस तरह जो है काम कर सकता हूँ, कहाँ पे काम कर सकता हूँ। डिटर्मिनेशन ऑफ एनी गैप इन द बॉडी ऑफ रिसर्च किया, ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसर्च है इस पे गैप किया है, इसमें इन्होंने कमी कौन सी छोड़ी है कि मैं इस पे मजीद फ्यूचर में काम करूँ अपनी रिसर्च में। डिटर्मिनेशन ऑफ नीड टू रिप्लिकेट ए प्रियोर स्टडी इन ए डिफरेंट सेटिंग और विद ए डिफरेंट स्टडी पॉपुलेशन। टॉपिक तो वही होगा, लेकिन आपने क्या करना है, आपका मेथोडोलॉजी जो है डिफरेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस आप इसके टॉपिक, इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन, सब चीज़ों को कॉपी करके अपने रिसर्च में पेस्ट करें। तो ये चीज़ क्या होगी, इस पे अलग एक चैप्टर है, प्लेजरिज्म है, और इथिकली साउंड ये नहीं होगा, ये रिसर्च ये रिजेक्ट होगा, क्योंकि ये तो प्लेजरिज्म है, आपने सबको जो है दूसरे से कॉपी पेस्ट किया है। तो ऐसे काम आप लोगों ने नहीं करना। बेशक आपने जो रिसर्चेस देखनी है ना, तो आपने इसको रिप्लिकेट करनी है, इससे आपने हेल्प लेनी है,
लेकिन डिफरेंट सिटिंग में और डिफरेंट स्टडी पॉपुलेशन पे। ओके, आपका जो मेथडोलॉजी है डेटा कलेक्शन है वो डिफरेंट होना चाहिए स्टूडेंट। आइडेंटिफिकेशन और डेवलपमेंट ऑफ न्यू और रिफाइंड क्लिनिकल इंटरवेंशन, आपने क्या करना है, न्यू या रिफाइंड क्लिनिकल इंटरवेंशन पे आपने जो है काम करना है, ताकि आपके जो रिफाइंड क्लिनिकल इंटरवेंशन हो या जो न्यू क्लिनिकल इंटरवेंशन है ओके वो डेवलप हो और वो इजीली आप पहचान सके। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेवेंट थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर ए प्रॉब्लम, आपका जो प्रॉब्लम है रिसर्च टॉपिक के लिहाज से ओके तो इसके कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आपने क्या करना है, इसको आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए एक स्केच आपने बनाना है कि किस तरह मैं अपने प्रॉब्लम को एलाबोरेट करूं, इसको मजीद में जो है एक्सप्लोर करूं और मजीद इस पे मैं काम करूं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सुटेबल डिजाइन एंड डेटा कलेक्शन मेथड फॉर स्टडी, जब आपने इन सब चीज़ों को साइनॉप्सिस को रेडी किया फिर इसके बाद आपने क्या करना है, सुटेबल डिज़ाइन आपने चूज करना है कि किस डिज़ाइन पे मैंने काम करना है। ओके, क्रॉस सेक्शनल, कोहॉर्ट या केस कंट्रोल या आरसीटी या कज़ा एक्सपेरिमेंट, किस चीज़ पे मैंने काम करना है, किस तरह काम करना है। मेथड फॉर स्टडी ओके, या मैं किस तरह जो है अपना डेटा कलेक्ट कर सकता हूँ। assistance in interpreting study finding and in developing implication and recommendation, फिर आपने क्या करना है, अपनी रिसर्च के बारे में आपने मुख्तलिफ किस्म की रिकमेंडेशन देनी है कि फ्यूचर में आपने ये काम जो है आप लोगों ने करनी है और इस तरह अगर आप करें तो ये आपके लिए फ़ायदा मंद हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट, और मज़ीद जो आपने गैप छोड़ना है तो आपने रिकमेंडेशन में ये एक्सप्लेन करना है कि अगर कोई मज़ीद इस टॉपिक पे जो है काम करना चाहते हैं तो इस पर्सपेक्टिव पे आप काम कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने इस पे काम नहीं किया है अपनी रिसर्च में। ओके, इसके बाद है नेचर ऑफ द लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू का नेचर किस तरह होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो ये भी हमारे पास जो है एक इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है, इस पे थोड़े से जो है काम करते हैं। ब्रॉड इनफ टू अलाउ द रीडर टू बिकम फेमिलियर विद द रिसर्च प्रॉब्लम, ब्रॉड इनफ है हमारे पास, ब्रॉड इनफ है। और सेकंड वन हमारे पास नैरो है, नाम से जाहिर है। एक है ब्रॉड, तो ब्रॉड में क्या है, आपने ब्रॉडली जो है माइंड रखना है, ब्रॉडली अपनी चीज़ों को देखना है। तो इसमें क्या होता है, टू अलाउ द रीडर टू बिकम फेमिलियर विद द रिसर्च प्रॉब्लम, इसका जो रिसर्च प्रॉब्लम है तो जो बंदा रिसर्च करना चाहता है, जो रिसर्चर है, ज़रूरी है कि वो फेमिलियर हो अपने टॉपिक से, अपने रिसर्च प्रॉब्लम से, इसको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। ओके, नैरो इनफ क्या है, टू इंक्लूड ओनली द मोस्ट रेलेवेंट एंड करंट सोर्स। ओके, नैरो इनफ पे क्या करना है, मोस्ट रेलेवेंट और करंट सोर्सेस पे इसने जो है ध्यान रखना है, इसने सिर्फ जो है मोस्ट रेलेवेंट और करंट सोर्स को इंक्लूड करना है। ओके, नैरो इनफ में। फिर हमारे पास क्या है, रिलेवेंट स्टडी। रिलेवेंट स्टडी भी नाम से जाहिर है, वो स्टडी जो रिलेवेंट हो, आपके टॉपिक के लिहाज से ठीक हो। आर दोज विद ए डायरेक्ट डिस्कशन ऑन द प्रॉब्लम आम कंसर्न, जो आपका प्रॉब्लम है रिसर्च ओके इस पे डायरेक्ट डिस्कशन आपने करना है। ओके, तो ये क्या है, रिलेवेंट स्टडी है। इसके बाद करंट सोर्स है, आर दोज पब्लिश्ड विद द 5 ईयर prior टू एक्सेप्टेंस ऑफ द मैनस्क्रिप्ट फॉर पब्लिकेशन। ओके, ज़रूरी बात है दोस्त पब्लिश्ड विद 5 ईयर, जो 5 ईयर तक पब्लिश हुआ है। ओके, जो 5 ईयर इस पे गुजरी हुई है, prior टू एक्सेप्टेंस ऑफ, तो ये करंट सोर्स है। 5 ईयर इस पे शर्त है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, सोर्सेज ऑफ लिटरेचर रिव्यू स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास क्या है, सोर्सेज है। तो सोर्सेज ऑफ लिटरेचर रिव्यू क्या है, प्राइमरी सोर्स भी है, सेकेंडरी सोर्स भी है। बायोस्टेट भी हमने जो है इसमें डिस्कस किया कि प्राइमरी, एपिडेमियोलॉजी में भी हमने डिस्कस किया है। प्राइमरी सोर्स क्या है, जो आप डायरेक्ट जाके इसको देखें, तो ये क्या है, प्राइमरी सोर्स है। और सेकेंडरी वो है जो आप मुख्तलिफ किस्म के लिटरेचर से देखें, बुक से, आर्टिकल से, गूगल से, तो ये आप मतलब क्या है, ये हमारे पास सेकेंडरी है। प्राइमरी सोर्स हमारे पास क्या है, स्टडीज रिपोर्टेड बाय द सेम रिसर्चर हु कंडक्टेड देम, रिसर्चर जो खुद एक्सपेरिमेंट करता है, जो खुद ऑब्जर्वेशन कर रहा है और इससे जो नतीजा वो या वो जो कंसिक्वेंसेस जो है अखज़ करता है, तो वो क्या है, डायरेक्टली, ये हमारे पास प्राइमरी सोर्स है। ओरिजिनल रिपोर्ट ऑफ
साइंटिफिक डिस्कवरीज, जो साइंटिफिक डिस्कवरीज रिसर्चर करता है तो इसके ओरिजिनल रिपोर्ट क्या है, प्राइमरी सोर्स है। या रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट वो कर रहा है इसके जो रिजल्ट है वो भी प्राइमरी है। रिजल्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, जो क्लिनिकल ट्रायल है स्टूडेंट, क्लिनिकल ट्रायल कौन सा ट्रायल्स होता है? क्लिनिकल ट्रायल जब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो न्यू मेडिसिन आते हैं मार्केट में, ओके, तो न्यू मेडिसिन पे सबसे पहले वो क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, ह्यूमन को चेक करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स पे जो है चेक करते हैं कि इसके कोई साइड इफेक्ट या इसके कोई एडवर्स इफेक्ट या इसकी कोई फ़ायदा नुकसान कौन सा जो है होता है, किस तरह होता है, साइड इफेक्ट किस तरह होता है। तो ये सबके इसका जो है क्लिनिकल ट्रायल है। ओके, यूज़ करने से पहले इसने एक ट्रायल पे लगाना है कि हम इसको चेक करते हैं कि कोई बड़ा नुकसान तो नहीं करता है। तो अगर नहीं करता है तो फिर ये मार्केट में अवेलेबल होता है। ओके, और अगर करता है तो फिर इसको रिजेक्ट करते हैं और इस पे मजीद जो है काम करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ट्रायल है। इसमें हमारे पास जो है एक होता है ये फैक्चुअल है, और सेकंड वन जो है हमारे पास क्या है, वो हमारे पास नॉन इंटरप्रेटिव है। तो फैक्चुअल क्या है, फैक्चुअल वो है जिसके ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग, ओके, जो वेरीफाइबल एविडेंस एंड डाटा, जो वेरीफाइबल एविडेंस हो इसका डाटा हो, और जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इसमें होता है तो वो फैक्चुअल होता है, जो रिकॉर्डिंग इवेंट्स है या रिजल्ट विदाउट बियास होता है। ओके, इसके बाद हमारे पास जो है नॉन इंटरप्रेटिव। तो नॉन इंटरप्रेटिव में क्या होता है, नॉन इंटरप्रेटिव में हमारे पास जिसमें नॉन इंटरप्रेटिव वो है जिसमें आप खुद की इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते हैं, नो पर्सनल ओपिनियन, अवॉइडिंग सब्जेक्टिव एनालिसिस। आप अपना जो सब्जेक्टिव एनालिसिस है ना, सब्जेक्टिव एनालिसिस क्या होता है, एन इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव ऑफ फीलिंग्स और ओपिनियन। अपनी ओपिनियन पे आपने एक बात करना है तो वो आपने नहीं करना है, तो नॉट इंटरप्रेटेटिव। ओके, एग्जाम्पल इसकी क्या है, पब्लिश्ड रिजल्ट ऑफ रिसर्च स्टडी, जो रिसर्च स्टडी आपने की है इसके जो पब्लिश्ड रिसर्च रिजल्ट्स है वो आपने जो है आपके पास के प्राइमरी सोर्स है। पब्लिश्ड रिजल्ट्स ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो आपने की है इसके जो रिजल्ट्स है वो भी जो है आपके पास जो है प्राइमरी सोर्स है। पब्लिश्ड रिजल्ट्स ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, जो ऑलरेडी एक मेडिसिन एक ट्रीटमेंट पे इसने ट्रायल लिया है, एक्सपेरिमेंट इस पे किया है और वो ठीक है, तो इसके जो रिजल्ट्स है पब्लिश की हुई है तो वो आपके पास क्या है, प्राइमरी सोर्स है। न्यूज़पेपर्स जो है, मैगजीन्स, आर्टिकल्स है, वो फैक्चुअल अकाउंट्स है, सब जो है प्राइमरी है। सेकेंडरी में क्या है स्टूडेंट, सेकेंडरी में हमारे पास है रिसर्च डॉक्यूमेंट्स है प्रिपेयर्ड बाय समवन एल्स अदर देन दी ओरिजिनल रिसर्चर। जो ओरिजिनल रिसर्चर है इसने ये काम नहीं किया है, किसी और रिसर्चर ने किया है, तो आप इसके आर्टिकल, इसके बुक्स आप रीड करें तो वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास सेकेंडरी सोर्सेस होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद जो है हमारे पास क्या है, एनालिसिस इंटरप्रिटेशन ऑफ प्राइमरी सोर्स, या आप प्राइमरी सोर्सेज के इंटरप्रिटेशन करते हैं तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सेकेंडरी है। या सेकंड हैंड अकाउंट ऑफ ए हिस्टोरिकल इवेंट्स और साइंटिफिक डिस्कवरीज, तो ये क्या है, ये हमारे पास सेकेंडरी सोर्सेज है। इसमें हमारे पास बुक है, आर्टिकल है, आर्ट है, थिएटर रिव्यू है और मेटा एनालिसिस है। क्लिनिकल ट्रायल के मेटा एनालिसिस जब आप करते हैं ना तो इसका क्या मतलब है, ये मेटा एनालिसिस हमारे पास स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, ओके, जो मुख्तलिफ किस्म के मल्टीपल इंडिविजुअल क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट्स को कंबाइन करके ये हमें जो है मोर कंप्रहेंसिव और रिलायबल एस्टिमेट जो है प्रोवाइड करता है। ओके, मतलब इंटरवेंशन इफेक्ट जो है हमें देता है। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास मेटा एनालिसिस ऑफ एक क्लिनिकल ट्रायल है। सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ रिजल्ट ऑफ सेवरल एक्सपेरिमेंट और ट्रायल। ओके स्टूडेंट जो लिटरेचर रिव्यू के लिहाज से बातें हैं ना, तो मैंने एक्सप्लोर किया है कि लिटरेचर रिव्यू किया है स्टूडेंट, बहुत डिटेल के साथ मैंने एक्सप्लेन किया इसके इंट्रोडक्शन में। ओके, मुख्तलिफ किस्म के एग्जाम्पल है डेटाबेस के, सोर्सेज के कौन कौन से वेबसाइट जो है हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है सिनाहिल है। सिनाहिल किया है, सिनाहिल कमुलेटिव इंडेक्स टू नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ लिटरेचर। आप लोगों ने जाना है सिनाहिल को गूगल में जो है टाइप करके इसको ओपन करना है, और जब आप इसको ओपन करेंगे ना तो इसमें आपने अपना जो टॉपिक है इसको आपने सर्च करना है। तो इसके लिहाज से आपके पास 1000, 2000, 20,000 तक जो है आर्टिकल आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर इसमें आपने रिलेवेंट और इसके बाद आपने इस पे जो है इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया जो है आप लोगों ने इस पे लगाना है कि कौन से मैंने जो है एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया में जो है छोड़नी है और कौन से जो मैंने इंक्लूड करनी है इंक्लूसिव क्राइटेरिया पे। ओके, तो इसके लिए एक डायग्राम होता है, इसको प्रिज्मा डायग्राम कहते हैं। प्रिज्मा डायग्राम में आपने तकरीबन 4 वेबसाइट्स को लेनी है, सिनाइल है या
पबमेड है या साइंस डायरेक्ट है, गूगल स्कॉलर है। इन 4 से आपने हज़ार 2,000 जो भी रिजल्ट वो आपको देता है, इससे आपने जो है रिजल्ट को देनी है, आर्टिकल जितनी भी है इसको लिखनी है। फिर इस पे स्टेप 3 में आपने जो है क्या करना है, इस पे एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया लगाने के कौन से मैंने इससे जो है वो मेरे टॉपिक के साथ रिलेवेंट नहीं है, इररिलेवेंट है, तो मैंने इसको एक्सक्लूड करना है। तो फिर इसके बाद जो आपके पास रह गया है ना, तो प्रिज्मा टेबल में आपके पास जो रह गया है इसमें आपने इंक्लूसिव क्राइटेरिया लगाना है कि कौन सा मेरे को नीड है, तो फिर आपने इसको इंक्लूड करना है और इसके मजीद जो है अलावा जो है आपने इसको रिजेक्ट करना है। तो 10 to 20 आपके पास रह जाएगी, इसको आपने बेस बना के अपनी रिसर्च में अपनी रिसर्च में से हेल्प लेनी है आपने। ओके, तो ये सिनाइल है, मेडलाइन है, मेडिकल लिटरेचर ऑनलाइन है, ओके, पबमेड है, साइंस डायरेक्ट है और कोहेरेंस डेटाबेस ऑफ सिस्टमिक रिव्यू है, गूगल स्कॉलर है। मैंने जो अपनी रिसर्च में जो यूज़ किया है ना, तो इसमें सिनाहिल है और गूगल स्कॉलर है, ओके, और एक दूसरा भी था, तीसरा भी था तकरीबन, ओके, 3 से मैंने लिया था। तो प्रिज्मा टेबल इंशाल्लाह जब हम प्रैक्टिकली रिसर्च आप लोगों के साथ जो है इसके वीडियो बनाते हैं ना, तो इसमें मैं आप लोगों के साथ जो है प्रिज्मा टेबल एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह आप लोगों ने अपने लिटरेचर रिव्यू में प्रिज्मा टेबल को इंक्लूड करना है, किस तरह बनानी है आप लोगों ने। मैं पूरा तरीका आप लोगों के साथ जो है शेयर कर लूँगा, आप लोग मेरे साथ जो है कनेक्ट रहे। इसके बाद हमारे पास है स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग लिटरेचर रिव्यू। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरह आप लोगों ने जो है लिटरेचर रिव्यू को जो है कंडक्ट करना है, इसके स्टेप कौन कौन से हैं, किस तरह आप लोगों ने जो है इस पे काम करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, सेलेक्ट ए टॉपिक एंड फॉर्मुलेट ए न्यू वेल डिफाइंड रिसर्च क्वेश्चन। सबसे पहले आपने टॉपिक को जो है सेलेक्ट करना है, लेकिन स्टूडेंट मैंने पहले भी आप लोगों से कहा कि किस तरह आप टॉपिक को सेलेक्ट कर सकते हैं। जब एक बच्चा आपके पास आ जाए और आपसे कहे कि ये मेरा रिसर्च टॉपिक है, तो सबसे पहले आपने इनसे ये पोर क्वेश्चन करनी है। अगर वो इन पोर क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं तो ठीक है, आप इसके टॉपिक को एक्सेप्ट करें। लेकिन अगर वो इन 4 क्वेश्चन में से एक का भी जो है आंसर ना दे, तो फिर आपने इसके टॉपिक को रिजेक्ट करना है। या आप इसको ये 4 क्वेश्चन दे, आप इससे कहें कि आप घर जाइए, इस पे काम करें, इसको आप सर्च करें और इसकी आंसर्स आप लोगों ने देखनी है। तो अगर वो आपको आंसर देगा, वो रिलेवेंट है, तो ठीक है, वो इस पे रिसर्च कर सकता है। लेकिन इन 4 क्वेश्चन की इसने जो है जवाब नहीं दिया, आंसर नहीं दिया, तो फिर आपने इसके टॉपिक को रिजेक्ट करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द प्रॉब्लम। आपका जो रिसर्च टॉपिक है इसका प्रॉब्लम क्या है, ओके। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस इफ देयर प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। अगर ये प्रॉब्लम जो आप बता रहे हैं रिसर्च टॉपिक के लिहाज से, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ज़्यादा नुकसान हमने उठाना है या कम नुकसान हमने उठाना है। तो अगर वो इसका आंसर दे तो आपने इस आंसर को देखना है कि किस हद तक ये रिलेवेंट है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ डज दिस प्रॉब्लम रिलेट टू द रिसर्च कॉन्टेक्स्ट। आपका जो टॉपिक है, जो प्रॉब्लम है, ये रिसर्च कॉन्टेक्स्ट में किस तरह जो है इसको देखा जाता है, रिसर्चर इसके बारे में क्या सोचते हैं, रिसर्चर ने इसके बारे में क्या लिखा है, किस हद तक वो इसको जो है प्रॉब्लम समझते हैं। नंबर 4 जो क्वेश्चन है, हाउ विल द रिसर्चर एलिवेट दिस प्रॉब्लम। और किस तरह जो है रिसर्चर इस प्रॉब्लम को जो है एलिवेट करता है, ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ओके। या किस तरह रिसर्चर जो है इसको ख़त्म करेंगे, आप किस तरह इसको ख़त्म करेंगे, ओके। तो ये 4 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका जो टीचर है इसको ज़रूरी है कि वो आपसे इन 4 क्वेश्चन को पूछिए। और अगर आप टीचर हैं तो आपने फिर अपने स्टूडेंट से पूछना है और अपने स्टूडेंट से जो है आपने क्या करना है, टॉपिक है या जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आप लोगों ने इससे बनानी है, ओके। तो ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये सेलेक्ट ए टॉपिक, तो सबसे पहले क्या है, सेलेक्ट ए टॉपिक, टॉपिक को सेलेक्ट करना है इन 4 क्वेश्चन के जरिए। फिर क्या करना है, फ्यू वेल डिफाइंड रिसर्च क्वेश्चन। फिर आपने रिसर्च क्वेश्चन बनानी है कि मेरा जो टॉपिक है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और क्वेश्चंस क्या है। मैंने एक्सप्लोर करना है, असेसमेंट करना है या इवैल्यूएट करना है, या मैंने
क्या करना है। तो ये क्या है, ये आपके पास क्या है, रिसर्च क्वेश्चंस है। नंबर थर्ड हमारे पास है सर्च फॉर दी सोर्स। सोर्स को आपने जो है सर्च करना है। तो किस तरह जो है आप सोर्स को सर्च कर सकते हैं, आइडेंटिफाई एंड गैदर रिलेवेंट लिटरेचर। आपने रिलेवेंट लिटरेचर को आइडेंटिफाई करना है, देखना है, और फिर इससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, जमा करना है, गैदर करना है। मुख्तलिफ किस्म के डेटाबेसेस है, जो गूगल स्कॉलर है, सेनाइल है, पबमेड है, ओके, गूगल स्कॉलर है, JSTOR है, ओके, साइंस डायरेक्ट है, मुख्तलिफ किस्म के हैं जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। नंबर फोर क्या है, नंबर थर्ड क्या है, क्रिटिकल रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। लिटरेचर की क्रिटिकल रिव्यू आपने जो है देखनी है। क्रिटिकल रिव्यू में क्या है, इवेल्युएट एंड एनालाइज द लिटरेचर। लिटरेचर को आपने इवेल्युएट करना है, ए से जी तक आपने देखना है, एनालाइज करना है, ओके। फिर आपने क्या करना है, राइट द रिव्यू। रिव्यू को आपने अपने अल्फाज में लिखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। सिंथेसाइज एंड समराइज फाइंडिंग, जो फाइंडिंग आपने की है इसको समराइज करना, सिंथेसाइज करना अपनी ही अल्फाज में, ओके। नंबर 10 हमारे पास क्या है, नॉलेज लिमिटेशंस। यहाँ पे सर ने लिखा है, सरदार साहब ने, कि नॉलेज, लेकिन नॉलेज के साथ जो है ज़रूरी बात है कि नॉलेज लिमिटेशंस, ओके। रिकॉग्नाइज गैप एंड लिमिटेशन। आपने गैप को जो है रिकॉग्नाइज करना है कि इस लिटरेचर रिव्यू में गैप क्या है, और फिर आपने इसकी लिमिटेशन देखनी है कि किस हद तक हम इस गैप पे काम कर सकते हैं, ओके। तो ये हमारे पास ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स हैं, इसके थ्रू हम लिटरेचर रिव्यू को कंडक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लिटरेचर फाउंड, व्हाट इज द नेक्स्ट हम क्या करते हैं, लिटरेचर फाउंड, जो लिटरेचर हमारे पास जो है मौजूद है ऑलरेडी 2030 क्या है, 2030 हमारे पास रिसर्चेज हैं, ओके, आर्टिकल्स हैं जो मैंने प्रिज्मा टेबल के थ्रू जो है बनाए हैं, इंक्लूसिव क्राइटेरिया और एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया पे। फिर हमारे पास क्रिटिकल अप्रेजल है। स्टूडेंट, क्रिटिकल अप्रेजल क्या है, इवैल्यूएटिंग द क्वालिटी एंड रिलेवेंस ऑफ द लिटरेचर। लिटरेचर की आपने क्वालिटी को इवैल्यूएट करना है कि किस हद तक ये जो है इसकी क्वालिटी कैसा है, और रिलेवेंस, रिलेवेंस क्या है, मुताबिकत, ताल्लुक, कि इस लिटरेचर का मेरे टॉपिक के साथ रिलेशन क्या है, मेरे टॉपिक के साथ इसका कोई ताल्लुक है या नहीं है। मेरा टॉपिक ECA पे है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पे है, और आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम की है, तो ये मेरे टॉपिक के साथ जो है रिलेवेंट नहीं है। तो क्रिटिकल अप्रेजल, ओके। फिर आपने रिव्यू देनी है। फिर आपने राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल में आपके पास मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल है, चिकागो है, APA है। मैं तो APA को प्रेफर करता हूँ कि APA बहुत बेस्ट है, ओके। तो आपने इस पे काम करना है। इसके बाद हमारे पास है क्वालिटीज ऑफ ए गुड लिटरेचर रिव्यू। अगर लिटरेचर रिव्यू की क्वालिटीज़ है हमारे पास, तो वो कौन से होना चाहिए, अच्छे जो लिटरेचर रिव्यू की क्वालिटीज़ है वो क्या है, रेलेवेंट होना चाहिए, ओके, रिसेंट होना चाहिए, जो अपडेटेड हो, एंड रिलायबल हो, ओके। ऑर्गेनाइज अराउंड ए गाइडिंग कंसेप्ट, रिसर्च क्वेश्चन होना चाहिए इसमें। सिंथेसाइज रिजल्ट्स, आपने रिजल्ट्स को सिंथेसाइज करना है, जो लिटरेचर रिव्यू आप करते हैं ना, तो इसकी रिजल्ट्स आपने बनानी है। हाईलाइटिंग व्हाट इज नोन एंड व्हाट इज नॉट नोन, कौन सी चीज़ मालूम है, कौन सी चीज़ मालूम नहीं है, तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके। आइडेंटिफाइज गैप इन द नॉलेज, जो नॉलेज है इसके आपने गैप देखनी है कि रिसर्च ने किस चीज़ पे जो है काम नहीं किया है, ताकि मैं इस पर फर्दर जो है काम करूँ। पोसेसिस क्वेश्चंस फॉर फर्दर रिसर्च, फर्दर रिसर्च के लिए आपने क्वेश्चंस को जो है पोसेस करनी है, ओके। इसके बाद हमारे पास है क्रिटिकिंग द लिटरेचर रिव्यू इन ए पब्लिश्ड स्टडी। पब्लिश्ड स्टडी पे आपने लिटरेचर रिव्यू के लिए क्रिटिकिंग करना है, ओके। तो वो आपने किस तरह करनी है, क्रिटिक फॉर क्वालिटी, क्वालिटी के लिए आपने जो है क्रिटिक करना है। क्वालिटी में हमारे पास जो है क्या होता है, इसमें हमारे पास क्लैरिटी है, ओके, कि इज द लिटरेचर रिव्यू क्लियरली रिटन एंड इजी टू अंडरस्टैंड। इजी आपने लिखे है, क्लियर आपने लिखा है, ओके, ताकि लोग इसको समझते हैं। या रिलेवेंस, कोई ताल्लुक है मेरे टॉपिक के साथ, मेरे स्टडी प्रॉब्लम के साथ या नहीं है, ओके। तो क्रिटिक फॉर क्वालिटी का मतलब ये है। ए गुड क्वालिटी लिटरेचर रिव्यू प्रोवाइड ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टडी प्रॉब्लम। जो गुड क्वालिटी लिटरेचर रिव्यू है वो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो आपके स्टडी प्रॉब्लम के लिहाज से है वो आपको प्रोवाइड करते हैं, ओके। एविडेंस दैट द स्टडी कंडक्टेड वाज एप्रोप्रिएट, और ये आपको ये भी देते हैं कि आपका जो आप जो स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं, ओके, तो ये एप्रोप्रिएट है, ओके, इसके एविडेंस एप्रोप्रिएट है।
व्हाट इज नोन एंड अननोन ऑन द टॉपिक, आपका जो टॉपिक है इसमें नोन किया है और अननोन किया है। ओके, द लिटरेचर साइटेड और रिलेवेंट एंड करंट। ओके, क्या आपका जो लिटरेचर है इसका साइटेड रिलेवेंट है, ठीक है, या गलत तरीके से किया है, और करंट है, विद इन 5 ईयर है या इससे ज्यादा है। विद इन 5 ईयर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट याद रखना ये मस्ट है। फिर इसके बाद हमारे पास है स्टूडेंट लिटरेचर रिव्यू फॉर क्वांटिटेटिव स्टडी और लिटरेचर रिव्यू फॉर क्वालिटेटिव स्टडी। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ओके, इसमें हम डिस्कस करते हैं कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है इसके लिए लिटरेचर रिव्यू हम किस तरह करते हैं। तो इसमें लिखा है डायरेक्ट, बिगिनिंग टू एंड। इसमें हम डायरेक्ट स्टडी का क्या मतलब, लिटरेचर रिव्यू गाइड द एंटायर रिसर्च प्रोसेस। आपने लिटरेचर रिव्यू में क्या करना है, क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए आपने एंटायर रिसर्च प्रोसेस को गाइड करना है, फ्रॉम डेवलपिंग रिसर्च क्वेश्चन टू इंटरप्रेटिंग रिजल्ट। रिसर्च क्वेश्चन से लेके आपने इंटरप्रेटिंग रिजल्ट तक जो है आपने इंटरप्रिटेशन करना है। इसमें ब्रैकेट में लिखा है बिगिनिंग टू एंड, स्टार्ट से एंड तक आपने रिसर्च को देखना है। ओके, द लिटरेचर रिव्यू इन्फॉर्म एवरी स्टेज ऑफ द स्टडी, ताकि वो स्टडी के हर स्टेज को क्या करे, इन्फॉर्म करे। ओके, हर इवेंट को, हर एवरी स्टेज को इन्फॉर्म करे। इंश्योरिंग इट वेल ग्राउंडेड इन एग्जिस्टिंग नॉलेज, क्या मेरा जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है ठीक है, इसके साथ इसका कोई रिलेवेंस है, मुताबिकत है, ताल्लुक है या नहीं है। इसके बाद ये यूजुअली डन बिफोर द स्टडी, ये यूजुअली हम स्टडी से जो है पहले हम डन करते हैं। स्टूडेंट ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने याद रखना है। जो क्वांटिटेटिव स्टडी है तो इसके लिए लिटरेचर रिव्यू में हम क्या करते हैं, लिटरेचर रिव्यू हम स्टडी से पहले हम इसको जो है डन करते हैं। ओके, लिटरेचर रिव्यू हम डेटा कलेक्शन और स्टडी से पहले हम करते हैं। लेकिन जो क्वालिटेटिव स्टडी है तो इसमें हमने क्या करना है, हमने स्टडी के बाद जो है लिटरेचर रिव्यू देखनी है। स्टूडेंट ये याद रखना, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट है, बिगिनिंग टू एंड और यूजुअली डन बिफोर दी स्टडी। लिटरेचर रिव्यू फॉर क्वालिटेटिव स्टडी, क्वालिटेटिव स्टडी के लिए लिटरेचर रिव्यू हम कैसे करते हैं, इसके लिए एक थ्योरी है, इसको कहते हैं ग्राउंड थ्योरी स्टडी। ओके, ग्राउंड थ्योरी स्टडीज क्या करता है, ग्राउंड थ्योरी जो है स्टडी करता है रिसर्चर टिपिकली कलेक्ट डेटा इन द फील्ड बिफोर रिव्यूइंग द लिटरेचर। ग्राउंड थ्योरी जो क्वालिटेटिव स्टडी के लिए है तो क्या कहते हैं कि रिसर्चर जो है टिपिकली डेटा कलेक्ट करते हैं फील्ड में बिफोर रिव्यूइंग द लिटरेचर, लिटरेचर रिव्यू से पहले डेटा को कलेक्ट करता है। तो ये ग्राउंड थ्योरी जो है कहते हैं क्वालिटेटिव स्टडी के लिए, और क्वांटिटेटिव में लिटरेचर रिव्यू पहले हम कंडक्ट करते हैं। ओके, एज दी डेटा आर एनालाइज्ड, जब हम डेटा एनालाइज करते हैं द ग्राउंड थ्योरी बिगिन टू टेक शेप, तो फिर इस डेटा को ग्राउंड थ्योरी जो है क्या करते हैं, शेप देते हैं। वंस द थ्योरी अपीयर टू बी सफिशिएंटली डेवलप्ड, जब थ्योरी सफिशिएंटली डेवलप्ड होता है रिसर्चर देन टर्न टू द लिटरेचर, फिर रिसर्चर जो है लिटरेचर की तरफ जाते हैं। ओके, लिटरेचर बाद में वो करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए। ओके, सीकिंग टू रिलेट प्रियोर फाइंडिंग टू द थ्योरी, और फिर क्या करते हैं, थ्योरी फाइंड टू द थ्योरी, थ्योरी के लिए जो है ये फाइंडिंग करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की तलाश करता है, रिसर्चेस करता है, ताकि वो अपना जो टॉपिक है वो इसके साथ रिलेट कर सके। ओके, फिर लिखा है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, फेनोमेनोलॉजिस्ट, फेनोमेनोलॉजिस्ट ऑफ्टन अंडरटेक ए सर्च फॉर रिलेवेंट मटेरियल एट द बिगिनिंग ऑफ ए स्टडी। ये क्या करता है, अंडरटेक मीन शुरू, स्टार्ट। ओके, वो रिसर्च स्टार्ट करते हैं फॉर रिलेवेंट मटेरियल एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टडी। ये स्टडी के स्टार्ट में जो है क्या करते हैं, रिसर्च को स्टार्ट करता है। ओके, स्टडी के स्टार्ट में रिसर्च को स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, ये फेनोमेनोलॉजिस्ट है। इन दी एथनोग्राफी ए रिव्यू ऑफ द लिटरेचर रिव्यू, एथनोग्राफी हमारे पास लिटरेचर रिव्यू का एक और रिव्यू है। ओके, इट्स ऑफन डन बिफोर डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन से पहले ये जो है डन होता है, डेटा कलेक्शन से पहले ये एथनोग्राफी होते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू में इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन किया है, यूजिंग इंफॉर्मेशन। ओके, आपने इंफॉर्मेशन मालूमात को यूज करना है, अवॉइड प्लेजरिज्म, आपने दूसरे से जो है
कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ओके, क्योंकि फिर वो सॉफ्टवेयर से चेक करते हैं, फिर प्लेजरिज्म वो चेक करते हैं, ओके। कीप केयरफुल रिकॉर्ड ऑल सोर्सेज यू यूज, जो सोर्स भी आप यूज़ करते हैं, वेबसाइट या आप डेटा कलेक्शन करते हैं, तो आपने जो आर्टिकल इन सब का जो सोर्सेज है आपने इसको याद रखना है, ताकि फिर रेफरेंसेस और साइटेशन में आप इसको मेंशन कर सके। नोट द डेट्स दैट यू असिस्ट मटेरियल ऑनलाइन, जो ऑनलाइन मटेरियल आप असिस्ट करते इसके डेट आपने नोट करना है। यू विल नीड देम फॉर योर साइटेशन, ये आपकी साइटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। रिप्रेज आइडियाज एंड टू योर ओन वर्ड्स, ओके। फिर क्या करना है, जो आपने लिटरेचर रिव्यू देखनी है इसको अपने अल्फाज में आप लोगों ने लिखनी है, रिप्रेस करना है, ओके। आइडिया को रिप्रेस करके आपने अपने अल्फाज में लिखना है। इंपॉर्टेंट, गिव प्रॉपर क्रेडिट, साइटेशन इसलिए देनी है कि इस तरह ना हो कि काम किसी और ने किया है और क्रेडिट आपकी तरफ जाए, नहीं, आपने क्रेडिट इसके लिए जो है मेंशन करनी है कि ये क्रेडिट गोज टू पला, ओके, कि ये पला बंदी ने काम किया था और ये क्रेडिट उसकी है, ओके। यूज द साइटेशन फॉर्मेट स्पेसिफाइड बाय योर प्रोग्राम, ये आपके प्रोग्राम पे डिपेंड करता है कि कौन से साइटेशन फॉर्मेट आप यूज करते हैं, एपीए, ओके, या एमएलए है, चिकागो है, हार्वर्ड है, वैंकूवर है, ओके। फिल्टर यूर सेट ऑफ रिसोर्स, अपने जो सोर्सेज हैं, आपने वेबसाइट्स मुख्तलिफ किस्म की यूज़ किया है, इसके आपने सेट जो है बनानी है। रिव्यू एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, इन सबको आपने देखनी है, रिव्यू करनी है, ओके। डिटरमाइन द स्कोप ऑफ योर लिटरेचर रिव्यू, और फिर आपने ये डिटरमाइन करना है कि आपकी जो लिटरेचर रिव्यू है इसका स्कोप क्या है। व्हाट यू विल कवर एंड व्हाट यू विल नॉट कवर, कौन सी चीज़ आपने अपनी लिटरेचर रिव्यू में कवर किया है, कौन सी कवर नहीं किया है। Classics and other studies you identify as more relevant or important demand closer reading, okay। और फिर आपने क्या करना है, स्टडीज यू आइडेंटिफाई एज मोर रिलेवेंट, और दूसरी स्टडी भी, मजीद स्टडी भी आपने करनी है जो आपके टॉपिक, आपके रिसर्च के साथ जो है रिलेवेंट हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ड्यूरिंग लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू के ड्यूरिंग जो है मुख्तलिफ किस्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें हमारे पास क्या है। हैव आई फार्मुलेटेड ए टॉपिक, क्या मैं एक टॉपिक को फार्मुलेट कर सकता हूँ। एंड वेल डिफाइंड ए सेट ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, ये मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन है। हैव आई डिस्कस माई टॉपिक एंड रिसर्च क्वेश्चन with a library staff member that can assist me with researching for source. Have I carried out some early researches? Yeah. Have I talked to a faculty member? Have I identified the core research on the topic the classic work? स्टूडेंट, ये मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन है, हर रिसर्च, हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए अलग अलग से होते हैं। ये सर ने वैसे जो है एग्जाम्पल के थ्रू लिखी है, ओके। इसके बाद चेकलिस्ट फॉर नोट्स ऑन ईच सोर्स, ओके। व्हाट इज द ऑथर, ऑथर क्या है, डिसिप्लिन एंड क्वालिफिकेशन, ऑथर की क्वालिफिकेशन क्या है, ओके, डिसिप्लिन क्या है। व्हाट इज द टॉपिक, टॉपिक क्या है। व्हाट आर द रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन कौन कौन से हैं। व्हाट इज द मेथोडोलॉजी एम्प्लॉयड, कौन से मेथोडोलॉजी यूज करनी है। व्हाट आर द स्टडी मेन रिजल्ट, आपका स्टडी जो है इसके रिजल्ट्स क्या है मेन। व्हाट आर द आंसर्स टू द रिसर्च क्वेश्चंस, ओके, आपके जो रिसर्च क्वेश्चन है इसके आंसर क्या है। ये सब आप लोगों ने जो है क्या करने हैं, देखनी है। व्हाट आर दी स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन ऑफ द स्टडी, आपका जो स्टडी है इसके स्ट्रेंथ क्या है, ओके, और लिमिटेशंस क्या है। हाउ इज द स्टडी रिलेटेड टू अदर रिसर्च ऑन द सेम टॉपिक, ओके, किस तरह आप अपने जो स्टडी है इसको रिलेट कर सकते हैं दूसरे के रिसर्च के साथ जो आपके तरह जो है सेम टॉपिक पे हो। राइटिंग ए लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू को आपने लिखना है। लिटरेचर रिव्यू शुड include on introduction defining your topic and explaining the purpose of your review of the literature। इसमें इंट्रोडक्शन में क्या करना है, अपना टॉपिक डिफाइन करना है, लेकिन खुद से नहीं, मुख्तलिफ किस्म के लिटरेचर आपने जो है देखनी है, मुख्तलिफ किस्म की रिसर्चेस देखनी है, ओके, आर्टिकल्स देखनी है। इसके इंट्रो से या इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट्स हैं, या जो इसके मतलब लिटरेचर रिव्यू है, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठा के अपने अल्फाज में लिखना है। और मुख्तलिफ किस्म की रिसर्चेस से आपने अपना टॉपिक को जो है डिफाइन करना है, लेकिन इसके साइटेशन आपने यूज़ करना है। ये है इंट्रोडक्शन। और अपना जो लिटरेचर रिव्यू है इसको एक्सप्लेन करना है, इसके पर्पस एक्सप्लेन करना है, ओके। बी ऑर्गेनाइज बाय कॉमन कैटेगरीज, और ऑर्गेनाइज फॉर्म में करना है, तरतीब से, स्टेप बाय स्टेप। कंटेंट समरी एंड एनालिसिस ऑफ ईच वर्क इंक्लूडिंग इट्स इंपॉर्टेंट टू द ओवरऑल टॉपिक एज वेल एज इट्स रिलेशनशिप टू द अदर रेफरेंस्ड वर्क। फिर क्या करना है, कंटेंट समरी लिखनी है आपने, और एनालिसिस करना है जो भी आप डेटा कलेक्शन करते हैं, जो भी वर्क करते हैं। कंक्लूड विद इंसाइट यू हैव
गेन रिगार्डिंग योर टॉपिक, आपके अपने टॉपिक के लिहाज से जो कुछ आपने किया है इसको आपने लास्ट में कंक्लूड करना है। मस्ट फॉर यूर राइटिंग, फिर मस्ट फॉर यूर राइटिंग में है लिंकेज फर्स्ट है, लिंकेज सेकंड है और गैप नॉलेज है। तो स्टूडेंट इसको थोड़ा सा जो है डिस्कस करते हैं कि लिंकेज का क्या मतलब है। ओके, तो स्टूडेंट अगर आप लिंकेज फर्स्ट को देखें तो क्या कहते हैं, कंटिन्यूअली लिंक योर डिस्कशन ऑफ द लिटरेचर बैक टू योर थीसिस एंड रिसर्च क्वेश्चन। आपके जो थीसिस है या आपके जो रिसर्च क्वेश्चंस है, ओके, तो आपने लिंकेज फर्स्ट में क्या करना है, कंटिन्यूअली लिंक योर डिस्कशन, आपका जो डिस्कशन है लिटरेचर रिव्यू के जो डिस्कशन है आपका, वो आपने बैक करना है अपनी थीसिस और रिसर्च क्वेश्चन के साथ। ओके, मैं मजीद इसकी वजाहत कर सकता हूँ। दिस टाइप ऑफ लिंकेज इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग द कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट स्टडीज और आइडियाज विद इन ए सिंगल पैराग्राफ। सिंगल पैराग्राफ में आपने जो मुख्तलिफ किस्म के जो आइडियाज हैं, ओके, और तो आपने इसके बीच में जो है कनेक्शन बनानी है। ओके, इट रिक्वायर्स द राइटर टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस कंसेप्ट एंड एक्सप्लेन हाउ दे रिलेट टू ईच अदर। तो ये हमारे पास ये लिंकेज फर्स्ट है। लिंकेज सेकंड में क्या है, लिंक स्टडी टू वन एनदर। लिंक स्टडी, आपका जो स्टडी है एक दूसरे के साथ आपने लिंक करना है। शो रिलेटेडनेस ऑफ रिसर्च ऑन योर टॉपिक, जो आपका टॉपिक है, ओके, और मुख्तलिफ किस्म की जो रिसर्च है, ओके, आपकी रिसर्च के जो टॉपिक्स हैं वो आपने एक दूसरे के साथ रिलेटेडनेस में रखना है, रिलेट रखना है। ओके, मैं इसकी मजीद वजाहत कर सकता हूँ। दिस टाइप ऑफ लिंकेज इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग द कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट पैराग्राफ्स, जो डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं और sections of a literature review. It required the writer to analyze the relationship between various ideas and explain how they contribute. Students, simple is their linkage. First में आपने एक पैराग्राफ में मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज को लिंक करना है, ओके, और लिंकेज टू में डिफरेंट पैराग्राफ्स को आपस में आपने लिंक करना है। इवेल्युएट गैप्स, गैप्स को इवेल्युएट करना है। आइडेंटिफाई शॉर्टकमिंग ऑफ पर्टिकुलर स्टडीज, जो स्टडी किया हुआ है आपके पास रिसर्चेज है, इंक्लूसिव क्राइटेरिया पे आपके सामने मौजूद है, तो इसकी आपने क्या करना है, रिसर्च गैप को आपने देखना है कि कौन कौन से काम इसने नहीं किया है, मैं इस पे जो है काम कर सकता हूं। तो ये क्या है, ये हमारे पास गैप है। इसके बाद क्या है, मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग, किस तरह आपने लिटरेचर रिव्यू के लिए राइटिंग करना है। शॉर्ट पैराग्राफ यूज करनी है, ओके, सब हेडिंग इसमें यूज करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यूज डायरेक्ट कोटेशन काशुअसली, ओके, डायरेक्ट कोटेशन यूज करें। अवॉइड प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म इसमें नहीं होना चाहिए। कीप केयरफुल रिकॉर्ड ऑफ ऑल सोर्स यू यूज, जो सोर्स आप यूज करते हैं इसको आपने रिकॉर्ड करना है। नोट द डेट्स दैट यू एसेस मटेरियल ऑनलाइन, जो भी मटेरियल आप ऑनलाइन यूज करते हैं इसके डेट आपने नोट करना है। रिप्रेज आइडियाज इनटू योर ओन वर्ड्स, जो मुख्तलिफ किस्म के सोर्सेस से आप डाटा लेते हैं ना, तो इसको आपने ओन वर्ड्स में, अपने अल्फाज में इसको लिखना है। ओके, रिप्रेज आइडियाज इनटू योर ओन वर्ड्स, इंपॉर्टेंट, गिव प्रॉपर क्रेडिट, आपने प्रॉपर साइटेशन करनी है। ओके, यूज द साइटेशन फॉर्मेट स्पेसिफाइड बाय योर प्रोग्राम, जो आपका प्रोग्राम है इसके लिहाज से आपने साइटेशन फॉर्मेट यूज करना है, चाहे MLA है, APA है, चिकागो है, हार्वर्ड है, वनकवर है। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको जो है आंसर देंगे। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज।